खट्टर ने तो बात सानी थी, ये देखो जो ठगबंधन की सरकार थी इनका जो इतना रगड़ दो कि बिल्कुल नाक बंद करके पूर्व मुख्यमंत्री पे सीधा सीधा आरोप लगा दिया। ये बड़ा मुख्यमंत्री घना पसंद आ रहा है। वो एक जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता नहीं है। इतना अहंकार इस सरकार के अंदर है जो लोगों के लिए खतरनाक है और आगे आने वाले भविष्य में सरकार के लिए भी खतरनाक है। वो बड़े बुजुर्ग कहते हैं पूत के पैर पालने में दिख जे हैं। आप देख रहे हैं जो घर से इतना लगा सकता है तो सर घर बनाने के खान के तो सारे हैं, मैं ये कर दूँ मैं ये कर दूँ। आज तक तो किसी ने मोटरसाइकिल तक नहीं दिया। भाई बलराज कुंडू ने एक बार आने से पंचग्रामी ने बस दे के गया। तो उस टाइम मैं अपनी कमेटी को लेकर इनके पास चला गया और जैसे ही मैं अपनी कमेटी को लेकर इनके पास गया, गवर्नमेंट हमें जागरूक नहीं कर सकती क्योंकि उनके अपने काम में उलझी हुई है। अपनी गवर्नमेंट नहीं बच रही तो हमें कहाँ से जागरूक करेगी हमारी। राम राम शिमला में पिंकी किनारा और आप देख रहे हैं रियल हरियाणा। फिलहाल भाई पंचग्रामी में मौजूद हाँ। किसी भी गांव का स्पेशल नाम नहीं होगा क्योंकि पांचों गांव के प्रोग्राम जो है बलराज कुंडू जी के बड़े भाई आज़ाद कुंडू जी ने आज कवर करे हैं। किस प्रकार के प्रोग्राम रहे हैं और के कुछ जो ग्राउंड रिपोर्ट हवा रही है उसकी बातचीत करांगे। नमस्कार जी। नमस्कार बेटा। क्या कुछ ग्राउंड रिपोर्ट रही अंकल जी पांचों गांव के जो है ग्राउंड पापाना चाय पानी के प्रोग्राम? गांव के अंदर बहुत बढ़िया सोच विचार है और चाहते हैं सभी ग्रामवासी कि भाई हमारे साथ है और हम इनके साथ एक साथ मिलके चलें ताकि प्रोग्रेस का ज़माना बना के छोड़े। लगभग बात करा तो पंचग्रामी में कितने प्रोग्राम आज हो गए होंगे? हमारे कम से कम 8-9 प्रोग्राम हो गए हैं। सभी बहुत अच्छे हुए हैं। सभी बहुत अच्छे हुए हैं। बढ़िया। तो अंकल जी एक शुरुआत करी है जन सेवक मंच पार्टी। किस विचार के साथ पार्टी मैदान में आई? जन सेवक पार्टी का मतलब ये सोच विचार करके की है कि जो गांव के नौजवान साथी पढ़े लिखे नौजवान जो बेरोजगार हो रहे हैं, जिनकी गवर्नमेंट ने कोई पूछ नहीं कर रखी और जो गरीब तबके से हैं ज़मीन से जुड़े हुए हैं, उन भाइयों को लेके हम पार्टी को ऊपर ले जाने की सोच रहे हैं। फिलहाल अगर बात करें अलग पार्टी क्रिएट करी है तो नॉर्मल सी बात है करंट की सरकार तो परेशान आप भी हो के कुछ मेन कमी दिखा है सरकार इस गवर्नमेंट में? देखो मैं तो कोई खासियत तो बता नहीं सकता, कमी है। कमी ये पूछूं अंकल वही बता दो। सारी कमी ये है ना तो कोई रोजगार मिल रहा नौजवानों को, ना किसी को पढ़ाई की सहूलियत मिल रही। लड़कियां हैं ये दर दर की ठोकरें खा रही हैं और गरीब जो तबका है वो परेशान है। चोरी तो अंकल कदे तो या कर दे, आजकल डाके भी पड़न लग गए, वे क्यों कर रुकेंगे? ये घर में है सब कुछ साफ। ये सबसे पहले तो हमें जागरूक होना है। दूसरी बात गवर्नमेंट हमें जागरूक नहीं कर सकती क्योंकि उनके अपने काम में उलझी हुई है। अपनी गवर्नमेंट नहीं बच रही तो हमें कहाँ से जागरूक करेगी, हमारी कहाँ से रक्षा करेगी। एक बार पीछे खट्टर साहब ने कहा था हर आदमी के साथ हम पुलिस नहीं भेज सकते, तो नहीं भेज सकते तो फिर पुलिस के यूज़ क्यों कर रहे हो आप? एक एक आदमी एमएलए 50-50 कर्मचारी अपने पास रखता है, किस लिए रखता है? वो आपके लिए थोड़े हैं, पब्लिक के लिए होते हैं। ये शब्द तो अंकल जी नूह मेवात का मामला पर बोले गए थे। नहीं, यहाँ भी मतलब है उनका कहने का मतलब यही था कि हर आदमी सुरक्षा नहीं कर सकते। चोरी तो यहाँ भी होती हैं, सुरक्षा तो यहाँ भी ज़रूरत है, लेकिन उनका जो जितने बड़े पद के हैं सीएम साहब हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है सोच विचार करके बयान दें। सीएम साहब तो चांद पर भी भेजे थे महिला ने जब रोजगार मांगे तो हो सकता है कल ना हम भी चले जावा उनके सोच के अनुसार। आप भी चंद्रिया फोर का थरू जाओगे क्या? हम भी उन्हीं के सोच में जाएंगे क्योंकि उसका विचार ही ऐसा है, उल्टे सीधे विचार, उनके अच्छे विचार नहीं है। के कुछ लग गया अंकल जी? आज की अगर मैं बात करूं तो पहले मैं बता दूं आपने आज खैरी गांव में इनवाइट कराया गया और खेलना का प्रोग्राम था गया। और आपका आज क्या मकसद है यहाँ पंचग्राम? मेरे को बेटा इनवाइट किया गया, विधायक जी को इनवाइट किया गया, लेकिन वो किसी कारण से अचानक जाना पड़ गया और उनकी जगह मैं ही अटेंड करने के लिए आया हूँ। इन जो भाई हैं सारे हमारे, इन्होंने हमें इनवाइट करके बुलाया है और हम आशीर्वाद देंगे, प्रोत्साहन करेंगे। फिलहाल पार्टी के जन सेवक मंच के जिला अध्यक्ष रोहतक के हैं भाई, हिसार के नहीं है। अगर हिसार में न्यूज बनावा तो ना सोचियो हिसार के हैं। रोहतक के जिला अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है, उनसे नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम अशोक कत्री है जी। अशोक कत्री है। किस प्रकार आप बलराज कुंडू जी से प्रभावित हुए? कब आपने पार्टी को ज्वाइन करा? मैंने जिस टाइम विधायक जी ने ये जन सेवा का कार्यक्रम शुरू करा, उसी टाइम से मैं विधायक जी के साथ हूँ क्योंकि इन्होंने शुरू से ही समाज के बहुत बढ़ चढ़ कर लोगों के साथ सेवाएं करी हैं।
मतलब पार्टी बनाए पाछे जुड़े हो, पहले जुड़ रहे थे? नहीं, मैं पार्टी बनाने से पहले ही जुड़ रहा था, क्योंकि मेरा जुड़ाव एक अलग कितना समय हो गया जी आपने? करीब मैंने 6-7 साल हो गए इनके साथ। क्योंकि एक इनकी मैं वजह बताना आपको चाहूँगा कि मैं इनके साथ क्यों जुड़ा। मैं जो है गांव के अंदर, एक हमारे गांव में गौशाला है और मेरे पास गौशाला का दायित्व था। और हमने एक बार हमारी गौशाला में ऐसी स्थिति आ गई थी कि हमें बहुत कमज़ोर स्थिति में हमारी गौशाला चली गई थी। तो हम अपनी कमेटी को हम लेकर नए विधायक जी, जो उस टाइम तक विधायक भी नहीं थे, एक आम नागरिक थे। जिला पार्षद का कराया था जी ने पहले? हाँ थी, उस टाइम थे जिला पार्षद के बस ओनली एक मेंबर बने थे, उस टाइम ये चेयरमैन भी नहीं थे। तो उस टाइम मैं अपनी कमेटी को लेकर इनके पास चला गया। और जैसे ही मैं अपनी कमेटी को लेकर इनके पास गया, क्योंकि उससे तो पहले मैंने इनका पता नहीं था, बस वैसे सुना था पर कि मीडिया के माध्यम से कि एक कोई बलराज कुंडू है और वो इस तरह समाज की सेवा करने लग रहा है। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं उससे मिल लिया जाए, गौ माता की कुछ वो सेवा कर दें। तो मैं कमेटी का एक सदस्य या प्रधान होने के नाते मैं इनके पास चला गया और उन्होंने जाते ही हमारे को जो उत्साह और अपना साथ दिया, उससे मेरे को लगा कि ये इंसान जो नया आगे आने वाले टाइम में बहुत कुछ समाज के लिए कर सके है। तो मैं इनके पास एक कमेटी को, जो इन्हें हमारे पास कोई जो चंदे की कमी थी, इन्होंने उसी टाइम हमारे को चंदा भी दिया और ये आश्वासन भी दिया कि मैं एक बार आपकी गौशाला में आऊँगा और किसी प्रकार की भी आपने ज़रूरत होगी तो मैं आपको हमेशा साथ देता रहूँगा। तो जनता ने क्या कहना चाहोगे उनका प्रति? जनता अपने किसे विचार बनावे? जनता को मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि इन्होंने जो, क्योंकि मैंने फिर अपने गौशाला का काम पूरा करके मैं इनके विचारों के साथ जुड़ गया, क्योंकि मेरी भी शुरू से ही ये इच्छा थी कि हम समाज के कुछ अच्छे काम कर सकें। तो ये सामाजिक जो इनके कार्य थे, जो मैं अपने थोड़े हल्के के बारे में बता दूं कि इन्हें हमारे हल्के में जो इन्हें काम करे, करीब 18 से 20 बस लड़कियों के लिए लगा दी। क्योंकि वहाँ आपने पता है लड़कियों की जो समस्या थी पढ़ाई की, वहाँ 35 से बस 40% थी जो +2 के बाद पढ़ाई होया करती। लेकिन इनके जब ये बस चली हैं, उनके बाद जो है ना 75 से 80% जो लड़कियां हमारी बेटियां, बहन बेटियां हैं, उनका पढ़ाई का स्तर इतना पहुंच गया कि BA MA और MSc और वे प्रोफेसर तक की जो आगे उनकी जो पढ़ाई का जो उनका दायित्व था, उनका दायरा इतना ऊंचा चला गया कि वे पढ़कर हैं और बहुत अच्छे मुकाम पर वे पहुँच गई। तो भाई खैरी के सरपंच जी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करांगे। क्या कुछ कहना चाहोगे सर? आज़ाद कुंडू जी आज अपने मतलब गांव में पंचग्रामी में पहुंचे हैं। नमस्कार जी, आपके चैनल का जो भी बलराज भाई ने मतलब जो पार्टी बनाई है अलग से, और जो हमने देखा है इसमें दानी वीर मतलब MLA भी बने हैं, पहले मुख्यमंत्री बने हैं सारे। जो इस बलराज भाई ने जो दान दिया है, उन कहने से तो कह तो मैं भी जाऊँगा 1 करोड़ दे दूँगा 2 करोड़, लेकिन दे के देखे नहीं उस बात का रिजल्ट जी न्यारा आगरा। जो कि बस दी है, तेल का खर्चा दिया है, 5 ग्रामी तक बस दी है। बहुत अच्छे विचार है भाई बलराज के। हम तन मन धन से इसका पूरा जब तक साथ देंगे, जब तक हमें धरती पर रह जाएंगे। ऐसे ऐसे नेता तो हमें बहुत सीधे मिलते जी, ऐसे ऐसे नेता बहुत कम है धरती के ऊपर। घर बनाने के खाने के तो सारे हैं, मैं ये कर दूँ, मैं ये कर दूँ। आज तक तो किसी ने मोटरसाइकिल तक नहीं दिया। भाई बलराज कुंडू ने एक बार आने से पंचग्रामी ने बस दे के गया है, सारा तेल का खर्चा सारा। और बहुत बड़े विचारा के भाई साहब बलराज है, हम उसको तन मन धन से धन्यवाद देते जी। तो फिलहाल फरीदपुर से रवि सरपंच भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। क्या कुछ कहना चाहोगे? आज़ाद कुंडू जी आज हमारे बीच पंचग्रामी के अंदर पहुंचे हैं। आज हमारे बीच में बलराज कुंडू के बड़े भाई आज़ाद कुंडू जी हमारे 5 गांव के सुख दुख में शामिल हुए और खेल के प्रोग्राम में भी आए हैं। इसलिए इसका हम खेल के प्रति इतनी लगन भावना का विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं कि इनके विचार हर तरीके से हर समाज सेवा में ये अग्रणी रहते हैं। आप देखने में देखो, मतलब सरकार जिस बात को नहीं कर सकती, एक पूरी सरकार जो टैक्स वसूलती है वो तो बच्चियों को बस उपलब्ध नहीं करा सकती, और ये जुलाना हल्के में वहाँ कलरम के अंदर, पावड़ा के अंदर बस देना, तेल देना, ड्राइवर कंडक्टरों का खर्चा देना,
ये ऐसे ऐसे समाज से भी अगर 90 के 90 विधायक तो हरियाणा स्वर्ग हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि ऐसे विधायक आएँ जो अपने खर्चे से ही दे रहे हैं। वो लोग अगर सरकार में हो गए तो उसके बाद क्या देंगे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। जो आदमी अपने घर से इतना दान कर सकता है तो सरकार के पैसे से इस हरियाणा प्रांत को खुशहाल कर सकता है। और केवल बच्चों की शिक्षा के लिए नहीं, इन्होंने किसान आंदोलन के अंदर जितने हमारे किसान शहीद हुए उनके घर जा जाके आर्थिक सहायता की, किसी की फसल खराब होगी उसके घर जाके आर्थिक सहायता की, किसी गरीब आदमी की भैंस मर गई उसको पैसे दिए, किसी गरीब आदमी की बच्ची का शादी है उसमें सहायता की। ऐसे दानी आदमी इनके स्वभाव से ऐसा झलकता है कि एक दिन इस प्रदेश का नवनिर्माण करके इस हरियाणा प्रदेश को चहुमुखी विकास की ओर ले जाएंगे। क्योंकि वो बड़े बुजुर्ग कहते हैं पूत के पैर पालने में दिखते हैं। आप देख रहे हैं जो घर से इतना लगा सकता है तो सरकार के पैसों का पूरा रूप से सदुपयोग करेगा। और इस हम साथ के साथ एक बात मैं और बता दूं, आज हमने सुख दुख में भी शामिल हुए हैं, खेलों में भी अभी जाएंगे। और 1 नवंबर की हरियाणा के अंदर पार्टी की रैली है, उसका न्योता देने के लिए भी आए हैं। और हम विश्वास दिलाते हैं पंचग्रामी की तरफ से भारी संख्या में वाहन लेकिन पूरी संख्या के अंदर पंचग्रामी के पूरे 5-6 हज़ार व्यक्ति कम से कम उस रैली के अंदर जाएंगे। ये हम भाई साहब को विश्वास दिलाते हैं। और मैं चाहूँगा कि ये 90 के 90 के हम एक ऐसे अपने विचारधारा के लोगों को मैदान में उतारें और वो जीत के हरियाणा की सरकार बनाएंगे। धन्यवाद। तो भाई ये विचार थे रवि सरपंच के, बढ़िया विचार थे कि 90 के 90 बंदे अगर इसे मिल जाए हैं तो क्या हुआ। फिलहाल पाबड़े तो मनदीप भाई भी अपने गला मौजूद, उससे बातचीत कर ले। राम राम भाई। राम राम जी, आपको भी मतलब शुभकामनाएं इस पार्टी की तरफ से और इस भाईचारे की तरफ से। सारे दिन तो मैदान में गल्ला घूमो, किस प्रकार का माहौल देखा है? नहीं, माहौल देखना नहीं है, माहौल को समझना है। देखते हुए काफ़ी दिन हो गए। ये मान के चलो कि मेरी उम्र के हिसाब से 3-4 विधायक 3-4 सरकारें मैंने देख ली है, लेकिन अभी समझने की ज़रूरत है। और ये आम लोगों को समझने की ज़रूरत है, अकेले मनदीप को समझने की ज़रूरत नहीं है। और वो चीज़ें सरकार ने दिखा दी है, इतनी क्रूरता इस सरकार ने करी है, इतना अहंकार इस सरकार के अंदर है जो लोगों के लिए खतरनाक है और आगे आने वाले भविष्य में सरकार के लिए भी खतरनाक है। रिपोर्ट के लग गया अपने पंचग्राम में कितनी गल्ला है भाई बलराज कुंडू का? ये पूरे हरियाणा की जनता भाई साहब जो नेक कार्य कर रहे हैं, नेक विचार हैं, नेक नीतियों के साथ है। पता नहीं हरियाणा के अंदर कितने बलराज हो गए, लेकिन उनकी सोच जो भाई बलराज की है ना, वो हरियाणा के हित के लिए है, हरियाणा के भविष्य के लिए है, हरियाणा के युवाओं के लिए है, हरियाणा की लड़कियों के लिए है, हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए है। धर्म के काम में जो जितनी श्रद्धा भाई बलराज रखते हैं, इसकी नीतियों से खुश होकर हरियाणा प्रदेश के अंदर ये पार्टी का गठन करना पड़ा भाई साहब ने। और आज पूरा हरियाणा उस पार्टी के इंतज़ार में था जो पार्टी पूरे हरियाणा को आज मिल गई है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या कुछ कहना चाहोगे सर बलराज कुंडू जी और आज़ाद कुंडू जी के बारे में? मैं बलराज कुंडू के बारे में, विधायक जियों के बारे में यही कहना चाहूँगा कि मैं उनके 7-8 साल से जुड़ा हुआ हूँ उनके साथ। वो एक ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए नेता नहीं है, वो एक ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए आदमी हैं। हमेशा उन्होंने एक समाज की, गरीब की मदद करने की कोशिश की है। तो ऐसा आदमी जब एक अपना विज़न लेके चलेगा तो समाज को वास्तव में कुछ ना कुछ देगा। अब जो वो देने लग रहा है अपनी जेब से देने लग रहा है, क्योंकि ठेकेदारी करता है। ठेकेदारी दुनिया करती है, रोहतक में बहुत ज़्यादा रही है उससे कई गुना, लेकिन उसने इतने समाज के काम किए जो आदमी कभी सोच ही नहीं सकता। हमने देखा ही नहीं था। लोग कहते थे भाई फलाना दान नहीं होता था, कर्ण दान नहीं होया करता। हमने पढ़ा है, इसको हमने देखा वास्तव में दानी जो अपनी जेब से निकाल के देता है। तो वही पहला दानी शायद इन्हें देखने न मिला है जो अपनी जेब ते देवे है। सरकार में होते हुए भी शायद इतने बड़े बड़े काम ना करवा पावे, लेकिन अपनी जेब ते देवे। क्या कुछ कहना चाहोगे जी, अपनी जेब ते इतना खर्चा करने लग रही है? कुछ जैसे अभी हमारे साथी रणवीर सिंह कुंडू साहब बता रहे थे कि हम तो इस बार मैं आपके सामने एक बात रखूँगा कि जैसे ये देख रही है ये हरियाणा की जनता, और विशेष तौर पर हम तो मुहिम से आज़ाद सिंह कुंडू जी के साथ आए हैं कि जो व्यक्ति अपने घर से अपनी नेक कमाई से जनता की इतनी सेवा कर सकता है, वो सेवा मैं आपको बताऊंगा जितना भी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्रियों ने आज तक भ्रष्टाचार के रूप में कमाया है, इससे अधिक तो बलराज कुंडू जी ने जनता में सेवा करके दान कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्रियों पर सीधा सीधा आरोप लगा दिया, ये बड़ा मुख्यमंत्री घना पसंद आ रहा है। नहीं, ये तो जी देखो, ये तो किसी इनके बारे में हम कुछ कह ही नहीं सकते जी।
ये तो डरा रखे हो। नहीं, डरा नहीं रखे जी। आपको देखो ऐसा है जी, आपको बताऊं, ये मुख्यमंत्री जी ने तो कुछ आज तक अपनी नीयत से, अपने इनके हाथ में तो कोई कलम ऐसी है ही नहीं कि ये कुछ जनता का भला कर सके। इनकी तो सोच ही किसी बुरा या भला करने की है ही नहीं। इनको तो एक ही सोच है कि इस प्रदेश और देश की जनता को इतना रगड़ दो कि बिल्कुल नाक बंद करके भाई मड़ी नाक छोड़ दी तो इनको ओहो भाई ने बचा दिया। तड़फाने वाला काम कर दो, ना मारो ना छोड़ो। हाँ जी, इस हालात में पहुंचा है। हाँ जी, हमारे साथ तो ऐसा कर दिया इस सरकार ने कि हमारे वोट लेकर और हमारे से ही चंदार पैसे उगाई करके सीएम बन गए। अरे मारे मत बांस आवे जी। हाँ, वास्तव में कभी मिलता ही नहीं जनता से। बताओ कभी भी जनता जन संवाद करने लाग रहे क्या क्या जन संवाद करे जी, किससे करे? अपने बंदे बुलाता है 20-30 और उन्हीं से क्वेश्चन करवाता है कि भाई ये क्वेश्चन करना है, ये बात पूछनी है ना। किसी भी आम आदमी से बात करो, ये बताओ मजदूर के पास काम नहीं छोड़ा, किसान की फसलों के रेट नहीं बढ़ाए। इन यहाँ के हरियाणा के बाजार को विदेशी चलाने थोड़े आएंगे, ये मजदूर ही शॉपिंग करते हैं, किसान ही वहाँ खर्चने जाते हैं। तो दुकानदार भी मर रहा है, सब रो रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों डरी बैठी है पब्लिक, इतनी क्यों डरा रखी है। अगर वो अपना हक मांगते हैं ना, वो शर्माते हैं। नहीं तो हमारी वोटों से ही तो राजा बनते हैं। पहले नहीं बना, एक पंचायत का मेंबर नहीं बना जिंदगी में। बनियानी गाँव का हमारा गवांड है, मैं गद्दी खेड़ी से बिलोंग करता हूँ, 3 किलोमीटर है। कदे इसके परिवार में कोई मेंबर सरपंच भी नहीं बना। इसका बड़ा भाई साइंस टीचर आ रहे धक्के खानता था, ईब उनका चेनाई ना रुकती। तो भाई नौजवान युवा साथी भी अपने गला मौजूद हैं, उनसे बात कर लिया के बात भाई सच्ची में डरा रखे हो के? कौन किसने डरा रखे है? बांस आने लगी उस खट्टर ने तो बात सानी थी। ये देखो जो ठगबंधन की सरकार थी, इनका गड़ा बढ़ चुका है। और जहाँ तक अभी बात कर रहे थे आप जनसंवाद की, जनसंवाद नहीं है, जनसंवाद चल रहा है। बिठमड़ा गांव में भी, मेरा गांव बिठमड़ा में जिला पार्षद प्रत्याशी अभी हाल ही में था, 3रा स्थान मैंने हासिल किया है। तो बोले कि लिस्ट बना के दे दो और लिखित में दे दो वही, और वो सिलेक्टेड क्वेश्चन ही दो बोले जो उनके अनुसार ही। तो ये कैसा, मतलब अधिकारी सामने बैठे हैं गांव बिठमड़ा में, जो समस्या है सोल्व करने वाली, उनको भी आप बोल रहे हैं कि लिस्ट बना के दो। तो जनता मंत्री काल भी आ रहा था बिठमड़ा में, तो उसी की बात चल रही है, वो जन संवाद अभी बात चल रही है। पराली की बात हो रही थी भाई, सीधे 1000 रुपये दे था, मुंह आया है ना। पराली की तो बात थी, बिल्कुल थी, बट जो जनता के मुद्दे थे जो मंत्री साहब ने सुनने थे, वो भी एक आशय बन के रह गए प्रॉपर। बहन जी, अभी आप वर्तमान सरकार के बारे में पूछ रहे थे, मुख्यमंत्री जी के बारे में। आपको मैं बताऊंगा सही, ये सही है बिल्कुल। कहीं बात करोगे तो यही बताएंगे आपको। ये सरकार तो ऐसी है ना, तो इनका जनता समझ मारी जी, और ना जनता का सरकार समझ मारी जी। नहीं आ रही जी। आपका आई को नहीं आई ना जी, कुछ भी नहीं है। तो न्यू मान के चलो, न्यू आए थे, न्यू चले जाएंगे जी। हाँ जी, ऐसा ही है जी। और रही बलराज कुंडू जी के बारे में आप चर्चा कर रहे थे, देखो जी, बलराज कुंडू जी के बारे में तो मैं एक बात कहूँ कि हम महिमा क्षेत्र से हैं, हमने सुना है कि भाई भामाशाह भी हुए और भी कई दानी हुए हैं, मतलब समय के अनुसार जी। वो तो हम देख नहीं पाए। आज का भामाशाह तो हमने अपनी आंखों से बिल्कुल हमने देखा है उनको सेवा करते हुए, कि बलराज कुंडू जैसा हिंदुस्तान में कोई भी नेता नहीं है जी। कोई को न लगता, उन जैसी सोच का कोई व्यक्ति नहीं है जी। भगवान का रूप दे दिया। हाँ जी, भगवान का रूप, भगवान ही देखो जी, भगवान तो हम देख नहीं पाए, पर महम की जनता ने साक्षात भगवान को देखा है। लेकिन वास्तव में एक इतना अच्छा दानी और इतनी अच्छी आत्मा का लड़का है कि हर किसी के सुख दुख में रात को भी पहुंचता है। किसी किसान की, मजदूर का घर गिर जाए, कुछ हो जाए, तो वास्तव में उसके घर खुद पहुंचता है। इतना अच्छा लड़का है कि अगर इसकी सोच के 10, 20, 50 आदमी विधानसभा में चले गए ना, तो हमारा इस हरियाणा का कुछ उत्थान हो जाएगा। नहीं तो हमारी इस बीजेपी सरकार ने एक पीढ़ी खराब कर दी। जिन लड़कों के पास, जिन माँ बापों ने अपने बच्चे बीटेक या बीएससी करा के घर बैठना पड़ गया, वो बच्चे ही बेलपरी करने कहाँ भेजे उनको? हमें 10-10 लाख रुपये लाख उन्होंने डिग्रियां ली हैं। मैंने मेरे पड़ोसी से कर्जा लेकर पढ़ा रखा है मेरा लड़का, उसका तो ब्याज चढ़ने लग रहा है। रोजगार इनके पास है नहीं, कहते रोजगार नहीं है। तो भैया हमने ये फ्री शिक्षाएं बंद कर दो ना। ये चाहते हैं कि हेल्पर बढ़ते रहें, को तुम्हारे से क्वेश्चन करने वाला पैदा ना हो। इनकी नीतियां ये हैं भाई, को प्रश्न पूछने वाला ना हो, पर लोग इन्हें पकड़ कर, इनके गले पकड़ कर खींचेंगे जब भी पब्लिक में आएंगे ना। इनको पता है, और इतनी फोर्स लेकर ये गाँव में घुसे।
भाई बगैर फोर्स के भी तो आ करते, तब मारे तो रहा करते आड़े मारे खेता मरोर की तरह जाड़े पड़ते अंडे आते तब यो। हाँ यो खट्टर जो है इसका परिवार है, यो मन जाना खट्टर मन भी जाना है, मैं उसने जानू अच्छी डाल जय तो गणे बोल रहे हो जी उसका बारे में ना जी, ये पहला ना बोलिया जिंदगी में कदे बात पा रही है ना अपना, आप जानो हो बात नहीं पा रही जी। वास्तव में पूरे समाज को और हरियाणा को बर्बाद कर दिया इन्होंने। हाँ क्या को थे जी? ऐसा है बहन जी, मैं तो एक जनता से एक प्रार्थना करूँ हूँ। एक किसी शायर ने कहा है, किसी को चाहो तो चाहत हो जाती है, अपना बना लो आदत हो जाती है। मैंने जान लिया कि सबके दिल में बसता है खुदा, बलराज कुंडू का साथ दे दियो हरियाणा में तो उसकी इबादत हो जाती है। आप सब बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। तो भाई लास्ट में आजाद कुंडू जी तो पूछला कि कुछ संदेश जनता ते देना चाहोगे, तो क्या संदेश देना चाहोगे जी लास्ट? मैं ये संदेश देना चाहूँ कि भाई अब की बार अगर आप किसी विधायक को चुनो तो अच्छे विधायक को चुनो, जो गांव से जुड़ा हुआ हो और जो गांवों की हालत को जानता हो, समझता हो, बेरोजगार हो, जो बेरोजगारी की समस्या को समझता हो, जो गरीब परिवार से हो और उसकी सारी जो ना कठिनाइयों को समझता हो, मतलब ज़मीनी से जुड़ा हुआ इंसान हो, उनको वोट देना भाई, उस कैंडिडेट को बनाना। हम सब आप लोगों से दरख्वास्त है कि 1 नवंबर को जींद में रैली है और बढ़ चढ़ के हिस्सा लो भाई के हाथ मजबूत करो। तो भाई कैसी लगी आपको ये जानकारी? कमेंट सेक्शन में आप इन्हीं राय जरूर देना। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम।